क्या वो लम्हा आ रहा है जहां सियासतदान एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ दे रहे हैं? क्या एक बार फिर तब्दीली इशारों पर है? क्या घूम फिर कर सियासत फिर वहीं उसी दायरे में दाखिल हो गई है जहां 70 साल से बार बार आती है? ये वो सवाल हैं जिनके गिर्द कम अज कम गुज़िश्ता 4 माह से बहस व तमीज़ का सिलसिला चल रहा है। क्या बदला है और क्या बदलने जा रहा है? सियासी कुव्वतें एक कदम आगे बढ़ी हैं या ताकतवर हल्के 2 कदम पीछे हटे हैं? गुज़िश्ता 4 साल में क्या हुआ, पहले इस पर नज़र दौड़ाएं। तब्दीली के लिए जिस तरह हवाओं के रुख मोड़ने की कोशिश की गई, तासुर के इस दौर में मीडिया के हथियार को एकतरफा महाज पर इस्तेमाल किया गया, एक सफ़े की ताकत का भरपूर इजहार और हाइब्रिड दौर के मखसूस जाविये से बयानिए की जंग को आजमाया गया। खारजा ताल्लुकात, माशी पॉलिसियों और अंदरूनी महाज पर हम ख्याल लाए अमल ने मुल्क को जिस कैफियत से दो चार किया, उसका शाखसाना अब अया है। बहरहाल 3.5 साल बाद फिर तब्दीली के नागुज़ीर होने का ख्याल सियासी कुव्वतों की जमा तफरीक के मुताबिक वक्त से कहीं पहले था। पालने में बच्चे के मुस्तकबिल का हाल बता देने वाले सियासी ज्योतिषी समझ रहे थे कि गैर फितरी निज़ाम फितरी तौर पर गिर सकता है। ये बागडोर मजीद दिलचस्प हो गई जब पीडीएम तश्कील पाई और फिर टूट गई। बनते बिगड़ते इत्तेहादों और नजरियाती कशमकश रखने वाली जमातों को इस दौरान सिर्फ इस नुक्ते की समझ आई कि अब नहीं तो कभी नहीं। अपोजिशन जमातें जो कभी कंधों और सहारों की तलाश में थी, पहली बार कंधों और सहारों को हट जाने का मशवरा देने लगी। बात कंधे की जानिब इशारों से निकलकर खलाई मखलूक और फिर वाज़े एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले लफ्जों होने लगी। नाकामी की सदाओं में तब्दीली लाने वालों को अपनी फिक्र हुई कि अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना कहीं वो ना बन जाएं। सो पहले दूरी और फिर इंगेजमेंट का फार्मूला अपनाया गया। वक्त के पहिए ने उल्टा चलना शुरू किया और एस्टेब्लिशमेंट ने रस्ते हमवार की। अदलिया ने आंखें बिछाई, मीडिया ने मुस्बत रवैया दिखाया, मगर बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती के कोई तरीका कारगर न हुआ। बिलाखिर बात इदारों तक आ पहुंची और घर को घर के ही चिराग की आग से बचाने के लिए दरवाजे दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए खोले जाने लगे। पहली बार ताकतवर कुव्वतें मुस्तकबिल में इदारे के बेहतरीन मफाद में एक कदम पीछे हटती दिखाई दी। सियासी ताकतों की ये कामयाबी जरूर है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद यकसुई से इदारों के गैर सियासी किरदार पर मुसलसल जोर देती रहीं। अपोजिशन की हुकूमत बरतरफ करने की कोशिश कामयाब हो या न हो, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम और खवास को गलती की निशानदेही कराने में कदरे कामयाब रही। अब भी अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में अपोजिशन को एक माशी और सियासी एजेंडे पर यकजा होना होगा। माजी की गलतियों से सियासी जमातों ने क्या सीखा है, इसके इम्तिहान का मरहला कप्तान के बाद माहौल में ही देखने को मिलेगा। आसिफ जरदारी ने हुकूमत अपने ही बोझ पर गिरने की पेशन गोई उन्हीं दिनों कर दी थी जब वो एहतिसाब अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। हालात ये हैं कि हुकूमती बेंचों पर बाकी रह जाने वाले भी नई राहों की तलाश में हैं। नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी भी नजरियाती सियासत की बहरहाल जीत है। उधर ताकतवर हलकों की म्याना रवी का पैगाम आम हुआ, इधर परिंदों ने अपने घरों की राह ली। दबाव और खौफ से निजात पाने वाले अब 3.5 साल का हिसाब चुकाना चाहते हैं और नए इंतखाबात की जोड़ तोड़ के मौके ढूंढ रहे हैं। तरीन ग्रुप में अलीम खान की शमूलियत महज आखिरी नहीं, पंजाब हो या विफाक, हुकूमत को अदम एतमाद की नहीं बल्कि एतमाद के वोट की भी जरूरत पेश आ सकती है। पंजाब में भी बलूचिस्तान फार्मूला यानी तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली के इम्कानात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च दबाव डालने में कामयाब हुआ है और शायद पीडीएम के लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, मगर मेलसी में खतरनाक हुए वजीर आजम अब रद्द अमल क्या देंगे, क्या कार्ड इस्तेमाल करेंगे? हालात इससे ज्यादा और आगे की पेशगोई नहीं कर सकते।